क्या आपको ऐसे सेंटेंसेस को बोलने में या फिर ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है जिसमें के बाद आता है या फिर के पहले आता है? क्योंकि ये सेंटेंस देखिए, एक हफ्ते पहले ही वह मुझसे मिला था, ठीक है। इंग्लिश में आप कहते हैं ही हैड मेट मी जस्ट अ वीक अगो। तो आप यहाँ पे अगो यूज़ करेंगे या फिर बैक यूज़ करेंगे या फिर अर्लियर यूज़ करेंगे या फिर बिफोर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि इन सारे वर्ड्स का अर्थ एक ही होता है, के पहले, ठीक है। अगर आपको ये कहना है मैं 2 घंटे बाद लौटूंगा, आई विल बी बैक आफ्टर 2 आवर्स, या फिर आप ये कहेंगे आई विल बी बैक 2 आवर्स लेटर, क्योंकि आफ्टर और लेटर दोनों का मतलब के बाद होता है। निश्चित रूप से कन्फ्यूज़न होना है, कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि किस वर्ड का यूज़ कब करें, ठीक है, तो यह वीडियो उन सभी के लिए एक रामबाण साबित होने जा रही है जिनको इस बारे में कन्फ्यूज़न रहता है। तो अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन हिट ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इसको करते चलें, रिक्वेस्ट है आपसे ये। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहले के लिए, ठीक है। तो अब पहले के लिए या फिर के पहले के लिए आप कई सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अगो पहले के लिए यूज़ करते हैं, बैक पहले के लिए यूज़ करते हैं, अर्लियर ये भी पहले के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और बिफोर और अर्लियर देन ये दोनों भी के पहले के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें 2 कैटेगरी है, ठीक है। एक कैटेगरी तो बनती है अगो, बैक और अर्लियर की, जब हम इन तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, एक कैटेगरी ये हो गई। और दूसरी कैटेगरी बनती है बिफोर की और अर्लियर देन की, जब हम इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखें कि अगर से पहले का अर्थ प्रेजेंट टाइम से पहले का है, यानी जो वर्तमान क्षण है, जो प्रेजेंट टाइम है, अगर उसके पहले की बात हो रही है तो उस वक्त आप चाहें तो एगो यूज़ कर लें, चाहें तो बैक यूज़ कर लें या फिर अर्लियर यूज़ कर लें। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 दिन पहले अपने गांव चला गया, ठीक है। तो 2 दिन पहले कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट टाइम है उसके ठीक 2 दिन पहले। अब इस पहले के लिए आप अगो यूज़ कर लिए, बैक यूज़ कर लीजिए, अर्लियर यूज़ कर लीजिए, तीनों में से आप कोई यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? ही वेंट टू हिज विलेज 2 days अगो, ही वेंट टू हिज विलेज 2 days अगो, ठीक है। तो 2 दिन पहले वह अपने गांव चला गया, ओके। आप चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ही वेंट टू हिज विलेज 2 days बैक, या फिर ही वेंट टू हिज विलेज 2 days अर्लियर, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, बहुत पहले यहाँ एक कुआं हुआ करता था, ओके। तो बहुत पहले मतलब क्या? जो प्रेजेंट टाइम है उसके बहुत पहले, जो वर्तमान समय है, जिस वक्त आप हैं उस समय से पहले, प्रेजेंट टाइम से बहुत पहले की बात हो रही है। तो लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ वेल हियर, लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ वेल हियर, यानी बहुत पहले यहाँ एक कुआं हुआ करता था, ठीक है। अब इस लॉन्ग अगो की जगह पे आप चाहें तो लॉन्ग बैक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो लॉन्ग अर्लियर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली या फिर ट्रेडिशनली हम कह लें, परंपरागत रूप में हम लॉन्ग अगो ही यूज़ करते हैं। आपने बहुत बार लॉन्ग अगो पढ़ा होगा, बहुत जगह पे पढ़ा होगा, तो लॉन्ग अगो ही यूज़ करिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग बैक यूज़ करते हैं या फिर लॉन्ग अर्लियर यूज़ करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक हफ्ते पहले ही वह मुझसे मिला था, ठीक है। तो अब देखिए पहले, यहाँ पर पहले मतलब क्या? एक हफ्ते पहले, यानी जो प्रेजेंट टाइम है उसके ठीक एक हफ्ते पहले की बात हो रही है, ओके। तो इस पहले के लिए हम अगो यूज़ करेंगे, बैक यूज़ करेंगे या फिर अर्लियर यूज़ करेंगे, राइट। ही हैड मेट मी जस्ट अ वीक अगो, ही हैड मेट मी जस्ट अ वीक अगो, या फिर ऐसे कह लीजिए ही हैड मेट मी जस्ट अ वीक बैक, या फिर ही हैड मेट मी जस्ट अ वीक अर्लियर। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो इन 4 एग्जाम्पल से यह चीज़ क्लियर हो गई कि हम अगो का यूज़ कर सकते हैं, बैक का यूज़ कर सकते हैं, हम अर्लियर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें के पहले बताना हो, से पहले बताना हो, और वह क्या प्रेजेंट टाइम से पहले की बात करनी हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें पास्ट टाइम में पहले की बात बतानी हो, किसी पास्ट टाइम से पहले की बात बतानी हो, किसी फ्यूचर टाइम से पहले की बात बतानी हो, तो वहाँ पर हम से पहले के लिए या तो बिफोर का यूज़ करते हैं या फिर हम अर्लियर देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से यह ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले सब सो गए थे, ठीक है, सो गए थे। अब यहाँ पे 2 काम हुए, एक तो सबका सोना और दूसरा मेरा घर पहुंचना, और ये दोनों काम ख़त्म हैं, यानी दोनों काम ही पास्ट टाइम में हो चुके हैं, ठीक है। तो पास्ट टाइम में कौन कौन सा काम हुआ भाई? तो सबका सोना काम हुआ और मेरा घर पहुंचना, ये भी पास्ट में ही हुआ। तो मैं घर पहुंचा, ये भी पास्ट में है। और उसके पहले कौन सा काम हुआ? उसके पहले काम हुआ सोने का। सब सो गए थे, सब सो गए थे, फिर आप पहुँचे, तो पहुँच भी गए, पास्ट में ये भी हुआ, और सब सो गए थे, ये भी पास्ट में हुआ। तो इन दोनों में पहले कौन हुआ? सबका सोना, ये पहले हुआ। तो अब यहाँ पर से पहले के लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे या फिर हम अर्लियर दैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सब सो गए थे, ऑल हैड स्लेप्ट, ठीक है, ऑल हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम, ऑल हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले सब सो गए थे, राइट। तो क्लियर है हम किस पहले की बात कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए कि क्रिकेट शुरू होने से 20 मिनट पहले मैं स्टेडियम पहुंच चुका था, ठीक है, राइट। तो यह भी पास्ट टाइम की ही बात हो रही है। मैं स्टेडियम पहुंचा था और क्रिकेट भी हो चुका था, ये भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। मैं बाद की बात कर रहा हूँ, घर पर आया, क्रिकेट देख करके फिर उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो खेल भी मैं देख आया, ठीक है, स्टेडियम भी पहुँच गया, फिर वापस आकर किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्ट की, राइट। तो पास्ट में अब देखिए 2 काम हुए, मैं स्टेडियम पहुँचा, यह काम हुआ, क्रिकेट शुरू हुआ, ये 2 काम हुआ, 2 काम हुआ। अब इन दोनों में पहले कौन सा शुरू हुआ, ठीक है। तो अब देखिए क्रिकेट शुरू होने से 20 मिनट पहले मैं स्टेडियम पहुंच गया था, तो मैं स्टेडियम पहुंचा, ये काम पहले हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर से पहले जो आया है, इसके लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे या फिर अर्लियर देन का यूज़ करेंगे। मीन्स आई हैड रीच्ड द स्टेडियम 20 मिनट्स बिफोर क्रिकेट स्टार्टेड, आई हैड रीच्ड द स्टेडियम 20 मिनट्स बिफोर क्रिकेट स्टार्टेड, ठीक है। तो क्रिकेट स्टार्टेड 20 मिनट्स बिफोर, यहाँ पे बिफोर का यूज़ करें। आप यहाँ पे अर्लियर देन का यूज़ कर सकते हैं। आई हैड रीच्ड द स्टेडियम 20 मिनट्स अर्लियर देन क्रिकेट स्टार्टेड, ठीक है। दोनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को लीजिए, तुमसे 1 घंटे पहले मैं यह काम ख़त्म कर लूँगा, ठीक है, यानी मैं यह काम तुमसे 1 घंटा पहले ख़त्म कर लूँगा, यानी तुम जब ख़त्म करोगे उसके 1 घंटा पहले मैं ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी से पहले आया, ओके। तो लूँगा यानी हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, यह दोनों ही फ्यूचर में होंगे, काम फ्यूचर में समाप्त होगा, ठीक है। और जब तुम ख़त्म करोगे उसके 1 घंटे पहले मैं ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले के लिए हम या तो बिफोर का यूज़ करेंगे या फिर अर्लियर देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? बिफोर का यूज़ करिए या फिर अर्लियर देन का यूज़ करिए। आई विल फिनिश दिस वर्क एन आवर बिफोर यू, आई विल फिनिश दिस वर्क एन आवर बिफोर यू, ठीक है। अब बिफोर को आप अर्लियर देन से रिप्लेस कर दीजिए। आई विल फिनिश दिस वर्क एन आवर अर्लियर देन यू, आई विल फिनिश दिस वर्क एन आवर अर्लियर देन यू, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस से निकलने से 10 ही मिनट पहले मैंने उसे कॉल किया था, ठीक है। 2 काम हुए, एक तो ऑफिस से निकलना और उसको कॉल करना, ठीक है। तो ऑफिस से निकला वो, और उसके पहले एक और काम हुआ था उसको कॉल करने का, ठीक है।
तो हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और वहाँ पे से पहले आया हुआ है, बिफोर का यूज़ करेंगे या फिर अर्लियर देन का यूज़ करेंगे। मीन्स आई हैड कॉल्ड हिम जस्ट 10 मिनट्स बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है, आप अर्लियर देन का यूज़ कर लीजिए। आई हैड कॉल्ड हिम जस्ट 10 मिनट्स अर्लियर देन आई लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अ गो बैक अर्लियर कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिफोर अर्लियर देन कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सही जगह पे आप सही वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आफ्टर अभी आएगा, तो आफ्टर और बिफोर ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, और ये क्लॉज कनेक्टर्स भी हैं, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते भी हैं, प्रेपोजिशन का काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आया हुआ अ गो बैक अर्लियर ये एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो एडवर्ब्स हैं मीन्स दे गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब की तरह से काम करेगा, क्लॉज कनेक्टर क्लॉज कनेक्टेड की तरह से काम करेगा, प्रेपोजिशन की तरह से काम करेगा। ठीक है, तो बोलने के लिहाज से, इस इंग्लिश स्पीकिंग के लिहाज से इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वैसे बता दिया, स्पोकन की दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, अर्थ आना चाहिए, जो सेंस है वो क्लियर होना चाहिए। हम देखते हैं अब के बाद के लिए। तो के बाद के लिए आप दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं मेनली, आप यूज़ करते हैं आफ्टर का या फिर लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर के बाद आता है तो आफ्टर का आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेटर एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही यूज़ होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो टाइम होगा वह दो तरह का होता है, एक तो ड्यूरेशन होता है यानी अवधि होती है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 2 साल 3 साल 10 दिन 2 मिनट, ये ड्यूरेशन है, अवधि है। और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय, बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे, या फिर दिन का नाम होता है, या फिर किसी महीने का नाम होता है जनवरी फरवरी, या फिर किसी साल का नाम होता है जैसे 1917 1919 2019 2023। ठीक है, तो ये नेम होता है, तो ऐसे समय को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब अगर से पहले आता है या फिर के बाद आता है या फिर से बाद आता है, तो आप आफ्टर को पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ड्यूरेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर का। जैसे देखिए, मैं 2 घंटे बाद लौटूंगा। ठीक है, 2 घंटे बाद मीन्स यहाँ भी बाद आया, आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी बैक आफ्टर 2 आवर्स, आई विल बी बैक आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, या फिर अब यहाँ पर चूंकि यह ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, मीन्स आई विल बी बैक 2 आवर्स लेटर। तो जगह का केवल चेंज है इसमें, जब आप आफ्टर को टाइम के ठीक पहले यूज़ करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन को आप लेटर को ड्यूरेशन के ठीक बाद में यूज़ करते हैं। आई विल बी बैक 2 आवर्स लेटर और आई विल बी बैक आफ्टर 2 आवर्स, जगह का केवल फ़र्क है, मतलब में कोई फ़र्क नहीं है। तो ड्यूरेशन के साथ आप चाहे तो आफ्टर यूज़ करें, आप चाहे तो लेटर यूज़ करें। ठीक है, अब इसको देखिए, खेल आधे घंटे बाद शुरू होगा। ठीक है, आधे घंटे बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ओके, तो ड्यूरेशन जब है तो आफ्टर यूज़ कर सकते हैं, लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। द गेम विल स्टार्ट आफ्टर हाफ एन आवर, द गेम विल स्टार्ट आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद खेल शुरू हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं लेटर का यूज़ करके, लेकिन लेटर यूज़ करेंगे एन आवर के बाद, यानी ड्यूरेशन के ठीक बाद यूज़ करेंगे। द गेम विल स्टार्ट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात आए तो वहाँ पे हम सिर्फ आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे लेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ऑफिस 9 बजे के बाद खुलेगा, द ऑफिस विल ओपन आफ्टर 9, द ऑफिस विल ओपन आफ्टर 9। अब लेटर का यूज़ ना करिए, वह सोमवार के बाद कभी भी आ सकता है। ठीक है, मीन्स ही कैन कम एनी टाइम आफ्टर मंडे, ही कैन कम एनी टाइम आफ्टर मंडे,
और एक एग्जाम्पल और देखिए, 3 साल बाद हमने एक दूसरे को देखा, ठीक है। तो 3 साल बाद क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो 3 साल बाद हमने एक दूसरे को देखा, वी सॉ ईच अदर आफ्टर 3 ईयर्स, वी सॉ ईच अदर आफ्टर 3 ईयर्स, या फिर लेटर का यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, टाइम के ठीक बाद। वी सॉ ईच अदर 3 ईयर्स लेटर, वी सॉ ईच अदर 3 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, ये तमाम वर्ड्स जो हैं उनको लेकर के, जिनका मतलब के पहले होता है या फिर जिनका मतलब के बाद होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।